क्या आप जानते हैं कि आज की दुनिया में करोड़पति बनना पहले से ज्यादा आसान है? और बात सिर्फ अमीर बनने की नहीं है, बात है मालिक बनने की, आजादी पाने की और अपनी लाइफ की कमान खुद के हाथ में लेने की। रायन मोरैन इस किताब की शुरुआत एक नए सपने से करते हैं जिसे वो कहते हैं द न्यू अमेरिकन ड्रीम। और ये सपना सिर्फ अमेरिकन नहीं है, ये हर उस इंसान का सपना है जो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता है। रायन कहते हैं, पुराने जमाने का सपना था अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी करो, घर लो, रिटायर हो जाओ। लेकिन आज का सपना है कुछ ऐसा बनाओ जो दुनिया को चाहिए, उसे ऑनलाइन बेचो और आजादी से जियो। यही है इस किताब का असली मकसद। 12 महीनों में ऐसा ब्रांड खड़ा करना जो ना सिर्फ पैसा कमाए बल्कि आपको फाइनेंशियल और लाइफस्टाइल फ्रीडम दे। आज से 20 साल पहले बिजनेस शुरू करना आसान नहीं था। दुकान चाहिए थी, माल स्टोर करना पड़ता था, मार्केटिंग के लिए लाखों का बजट चाहिए था। लेकिन आज आपके पास अमेज़न, शॉपिफाई और सोशल मीडिया है। आप घर बैठे ब्रांड बना सकते हैं। RS 50,000 से भी कम में स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है। रायन कहते हैं कि आज किसी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ना किसी इन्वेस्टर की, ना बैंक की, ना किसी बॉस की। सिर्फ एक चीज चाहिए, बोल्ड एक्शन। आप सोचते होंगे कि जॉब करना सेफ है। रायन मोरैन मानते हैं कि यह सबसे बड़ा झूठ है। क्यों? एक बॉस आपकी इनकम कंट्रोल करता है, एक झटका और नौकरी गई। प्रमोशन के लिए आपको किसी और की मर्जी चाहिए। लेकिन अगर आपका खुद का ब्रांड है, आप खुद मालिक हैं, आपकी इनकम आपके एक्शन पर निर्भर है। आप खुद तय करते हैं कितना काम और कितना आराम चाहिए। निष्कर्ष, नौकरी में आप रिप्लेसेबल हैं, लेकिन बिजनेस में आप इरिप्लेसेबल वैल्यू बना सकते हैं। रायन ने खुद अपने ब्रांड से करोड़ों कमाए हैं और उन्होंने देखा है कि यह हर किसी के लिए मुमकिन है अगर आप 12 महीनों के लिए फोकस से काम करें और सही रणनीति अपनाएं। यह किताब आपको 3 फेज में गाइड करती है। वेन, द ग्राइंड फेज 0 to 4 महीने, प्रोडक्ट ढूंढना और पहला सेल करना। 2, द ग्रोथ फेज 5 से 8 महीने, ऑडियंस बनाना, स्केल करना। 3, द गोल्ड फेज 9 से 12 महीने, ब्रांड को प्रॉफिटेबल बनाना, एग्जिट या ऑटोमेट करना। चैप्टर 1 में बस यही संदेश है, यस यू कैन। अगर आपने ठान लिया है तो RS 1 करोड़ का ब्रांड खड़ा करना सिर्फ सपना नहीं, ये एक अचीवेबल टारगेट है। दोस्तों, ये बुक उन लोगों के लिए है जो अपनी 9 से 5 की नौकरी से तंग आ चुके हैं, अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सिर्फ पैसे नहीं बल्कि एक मिशन के साथ काम करना चाहते हैं। रायन मोरैन कहते हैं, आपका पहला करोड़ बस एक अच्छे प्रोडक्ट, सही ऑडियंस और फोकस्ड एक्शन की दूरी पर है। अगर आपको यह बात दिल से लगी हो तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करें, क्योंकि अगला चैप्टर बताएगा कैसे आप सही कस्टमर चुनें। पिक योर पर्सन, जो आपके प्रोडक्ट को सच में खरीदना चाहता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका पहला RS 1 करोड़ सिर्फ 12 महीनों की दूरी पर है। क्या आप तैयार हैं? क्या आपको पता है कि करोड़ों रुपए कमाने के लिए पहले आपको बस एक इंसान को समझना है? हाँ, सिर्फ एक इंसान। रायन मोरैन कहते हैं, बिजनेस वो नहीं है जो आप बेचना चाहते हैं, बिजनेस वो है जो कोई खरीदना चाहता है। तो अगला कदम है पिक योर पर्सन, यानी अपने आदर्श ग्राहक को पहचानना। मान लीजिए आप रेगिस्तान में पानी बेच रहे हैं, तब तो आपका प्रोडक्ट बहुत बिकेगा। लेकिन अगर आप वही पानी नदी किनारे बेचें तो शायद कोई न खरीदे। रायन कहते हैं, सबसे पहले आपको यह जानना है कि आप किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हो। वह कौन है, उसकी उम्र क्या है, उसका दर्द क्या है, उसे हर दिन किस चीज की जरूरत पड़ती है। बिजनेस इज नॉट अबाउट मेकिंग थिंग्स, इट्स अबाउट सॉल्विंग समवन्स प्रॉब्लम। रायन मोरैन हर एंटरप्रेन्योर को सिखाते हैं कि आप एक कस्टमर एवेटार तैयार करें। कस्टमर एवेटार का मतलब है, 1, उसकी उम्र, 25 साल का जिम जाने वाला लड़का। 2, उसकी आदतें, हर दिन इंस्टाग्राम देखता है। 3, उसकी समस्या, मसल्स नहीं बन रहे। 4, उसका सपना, फिट और स्मार्ट दिखना। अब सोचिए, अगर आप उसे एक हाई प्रोटीन हेल्थी स्नैक बेचें तो क्या वो खरीदेगा? बिल्कुल, क्योंकि आप उसकी जरूरत को समझते हो। नतीजा, अगर आप सही पर्सन चुन लेते हैं तो आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं पड़ेगा, लोग खुद खरीदेंगे। ज्यादातर लोग गलती करते हैं,
वो पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर कस्टमर ढूंढते हैं। रायन मोरन उल्टा सोचने की सलाह देते हैं। डोंट क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड होप दे सेल, फाइंड पीपल, अंडरस्टैंड देयर पेन, देन क्रिएट द सॉल्यूशन। स्टेप बाय स्टेप गाइड। इन एक नीश ऑडियंस चुनिए, जैसे योगा करने वाली महिलाएं। 2. उनकी समस्याएं समझिए, जैसे स्ट्रेचिंग के दौरान चोट लगना। 3. उनसे बात कीजिए, फोरम्स, रेडिट, Amazon रिव्यूज पढ़िए। 4. फिर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो उनका पेन किलर बन जाए। एक स्टूडेंट ने पिक योर पर्सन का फॉर्मूला फॉलो किया। उसने देखा कि बॉडी बिल्डर पुरुषों को नी सपोर्ट बैंड की जरूरत है। Amazon के रिव्यूज पढ़े, सबको फिटिंग और क्वालिटी की शिकायत थी। उसने एक बेहतर बैंड बनवाया और लॉन्च कर दिया। पहले महीने में 150 यूनिट बिकी। 4 महीने में RS10 लाख से ज्यादा की सेल। क्यों? क्योंकि उसने पहले व्यक्ति को समझा, फिर प्रोडक्ट बनाया। अब आप खुद से पूछिए, मैं किस टाइप के लोगों की समस्या हल कर सकता हूं? मुझे किस ऑडियंस की सोच और जरूरतें अच्छी तरह समझ आती हैं? क्या मैं खुद भी उस कस्टमर जैसा हूं? रायन कहते हैं, बी द कस्टमर यू सर्व। जब आप खुद उस व्यक्ति जैसे हो तो आपको बेचने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज का काम। 1. अपने आइडियल कस्टमर की लिस्ट बनाएं। उम्र, आदतें, शौक, समस्याएं। 2. 3 ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करें जहां वो लोग एक्टिव हों, जैसे फेसबुक ग्रुप्स, सबरेडिट्स, Amazon रिव्यूज। 3. ऑब्जर्व करें, वो लोग क्या पूछ रहे हैं, क्या चाहते हैं। 4. एक प्रॉब्लम चुनें और उसका समाधान खोजें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो शुरुआत करें, अपने पर्सन को पक्के से पहचानिए। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे गेट क्लियर ऑन व्हाट यू सेल, यानी क्या बेचना है, क्यों बेचना है और कैसे बेचना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला कदम है करोड़ों कमाने की ओर एक और बड़ा कदम। क्या आप भी दिन रात सोचते हैं, क्या बेचूं, क्या चीज चलेगी, कोई नया आइडिया बताओ? तो रुकिए। रायन मोरन कहते हैं, सक्सेस इन बिजनेस डजंट कम फ्रॉम अ बिग आइडिया, इट कम्स फ्रॉम सॉल्विंग अ स्मॉल प्रॉब्लम क्लियरली एंड कंसिस्टेंटली। यानी आपको कोई जादुई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, बस एक साधारण समाधान, एक साफ टारगेट और पक्की समझ होनी चाहिए कि आप क्या बेच रहे हैं और क्यों। ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत कुछ एक साथ बेचने लगते हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि उनका ब्रांड किस लिए है। आज ब्यूटी क्रीम, कल फिटनेस बैंड, परसों गिफ्ट आइटम, जीरो फोकस। रायन मोरन कहते हैं, क्लियर बिजनेस ईइंग ग्रोइंग बिजनेस। जब तक आप ये 3 चीजें नहीं जानते, 1. क्या बेच रहे हो, 2. किसे बेच रहे हो, 3. क्यों बेच रहे हो, तब तक आप सिर्फ ट्रायल एंड एरर में उलझे रहोगे। रायन के अनुसार आपका पहला प्रोडक्ट होना चाहिए सिंपल, कुछ ऐसा जो लोगों को बार बार चाहिए। स्पेसिफिक, एक खास समस्या का हल। स्केलेबल, जिसे बाद में और बढ़ाया जा सके। प्रॉफिटेबल, जिसमें कम से कम 30-50% मार्जिन हो। उदाहरण, नो फैंसी रोबोट, फ्यूचरिस्टिक AI, कॉम्प्लेक्स टेक। यस स्किन केयर सीरम फॉर ड्राई स्किन, प्रोटीन बार फॉर वीगन्स, नी स्लीव फॉर जिम गोअर्स। याद रखें, आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, साइंस प्रोजेक्ट नहीं। ट्रेंड में चल रहा है, चलो वही बेचते हैं। रायन इस सोच को खतरनाक मानते हैं। ट्रेंड्स फेड, लेकिन लोगों की प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं। अच्छा प्रोडक्ट वो है जिसे लोग रिपीट में खरीदें। अच्छा उदाहरण, ट्रेंडी फिजेट स्पिनर गायब हो गया। टाइमलेस स्किन केयर, फिटनेस गियर, पेट सप्लाईज। अपना फोकस उन चीजों पर लगाइए जो लोग आज से 5 साल बाद भी खरीदेंगे। रायन सिखाते हैं, बनाने से पहले बेचो। मतलब Amazon या Etsy पर जाकर देखो, लोग किस चीज की कंप्लेंट कर रहे हैं। रेडिट, क्वोरा या फेसबुक ग्रुप्स में जाओ, लोग क्या पूछ रहे हैं। प्री ऑर्डर्स लो, फीडबैक मांगो, तभी लॉन्च करो। प्रो टिप, लॉन्च अगली, रिफाइन लेटर। यानी परफेक्ट प्रोडक्ट का इंतजार मत करो, शुरू करो। रायन का एक स्टूडेंट था, न कोई खास स्किल न पैसा। उसने देखा कि नई मॉम्स को ऑर्गेनिक बेबी वाइप्स चाहिए। Amazon पर देखे, लोगों को सेंट और रैशेस से प्रॉब्लम है। उसने लोकल मैन्युफैक्चरर से सिंपल अनसेंटेड वाइप्स मंगवाए। फेसबुक और Amazon पर प्री ऑर्डर शुरू किया। पहले ही महीने में
RS5 लाख की सेल। क्यों? क्योंकि उसे पता था वो क्या बेच रहा है और किसे। अब खुद से पूछिए, 1. क्या मेरा प्रोडक्ट किसी एक समस्या को हल करता है? 2. क्या मैं उस प्रॉब्लम को समझता हूं? 3. क्या मैं एक ही ऑडियंस को लगातार वैल्यू दे सकता हूं? रायन कहते हैं, द सिंपलर योर ऑफर, द फास्टर योर सेल्स। अब आपकी बारी है। 1. अपने टारगेट पर्सन के लिए 3 संभावित प्रोडक्ट आइडियाज लिखिए। 2. उन प्रोडक्ट्स को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, एटसी पर वैलिडेट कीजिए। 3. एक ऐसा प्रोडक्ट चुनिए जो सिंपल, स्केलेबल और सॉल्वेबल हो। हाउ टू गेट टू योर फर्स्ट सेल, यानी पहला प्रोडक्ट बेचना कैसे शुरू करें, क्योंकि करोड़ कमाने का यह सफर बस शुरू हुआ है। क्या आप जानते हैं कि किसी भी करोड़पति ब्रांड की शुरुआत कहां से होती है? न किसी बड़े आइडिया से, न करोड़ों की इन्वेस्टमेंट से, बल्कि एक छोटी सी पहली सेल से। रायन मोरैन कहते हैं, द डे यू मेक योर फर्स्ट सेल इज द डे योर बिजनेस बिकम्स रियल। आज हम जानेंगे कि आप अपना पहला प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हैं, बिना किसी वेबसाइट, बिना किसी भारी भरकम बजट के। पहली सेल सिर्फ $500 की हो सकती है, पर उसका इमोशनल और मनोवैज्ञानिक असर करोड़ों का होता है। यह साबित करता है कि आपका प्रोडक्ट बिक सकता है, आपको खुद पर भरोसा आना शुरू होता है, और फिर आप कभी पीछे नहीं मुड़ते। रायन कहते हैं, मोस्ट पीपल नेवर मेक देयर फर्स्ट सेल, क्योंकि वो प्लानिंग में ही उलझे रह जाते हैं। 1. ओवर थिंकिंग, सब कुछ परफेक्ट बनाना चाहते हैं। 2. फियर ऑफ रिजेक्शन, सोचते हैं अगर किसी ने नहीं खरीदा तो। 3. लैक ऑफ एक्शन, रिसर्च करते रहते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं करते। लेकिन रायन मोरैन कहते हैं, लॉन्च अर्ली, लर्न फास्ट, इंप्रूव लेटर। स्टेप 1. सॉफ्ट लॉन्च टू इनर सर्कल, अपने दोस्तों, फैमिली, सोशल मीडिया फ्रेंड्स को बताओ, मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, ट्राई करोगे क्या? रायन इसे कहते हैं, सेल टू 4 फ्रेंड्स। अगर 4 लोग जो आपको जानते हैं वो खरीदने को तैयार हैं, तो बाकी मार्केट भी खरीदेगा। स्टेप 2. ऑडियंस से बात करो, फेसबुक ग्रुप्स, रेडिट, इंस्टाग्राम पर डीएम्स भेजो, प्रॉब्लम शेयर करो, प्रोडक्ट बताओ, ऑर्डर लो। नो वेबसाइट नीडेड, बस एक गूगल फॉर्म या व्हाट्सएप नंबर काफी है। स्टेप 3. सेल बिफोर यू बिल्ड, प्रोडक्ट का आइडिया और सैंपल दिखाओ, प्री ऑर्डर लो, ट्रस्ट बिल्ड करो, फीडबैक लो। रायन के शब्दों में, योर फर्स्ट गोल इज नॉट स्केल, इट्स प्रूफ। एक स्टूडेंट ने पोस्टपार्टम मॉम्स के लिए वेस्ट सपोर्ट बेल्ट बनवाया। पहले अपने फ्रेंड्स को बताया, फिर 3 FB ग्रुप्स में प्रॉब्लम और सॉल्यूशन शेयर किया। 8 प्री ऑर्डर्स पहले हफ्ते में मिले। वही 8 लोग पहले 8 रिव्यूज बने। अब उस ब्रांड की सालाना इनकम $1 मिलियन से ऊपर है। 1. अपने प्रोडक्ट का एक डेमो तैयार करें। 2. अपने 5-10 जान पहचान वालों को ऑनेस्ट फीडबैक के लिए भेजें। 3. फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर एक सॉफ्ट लॉन्च पोस्ट करें। 4. पहले 5 प्री ऑर्डर्स पाने का लक्ष्य रखें, बस 5। याद रखें, यह कोई बड़ी लॉन्च नहीं है, यह सिर्फ वैलिडेशन है। अब आप सिर्फ एक कदम दूर हैं अपने बिजनेस को असली बनाने से। बस अपनी पहली सेल करें और खुद पर भरोसा बना लें। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे स्टार्ट बिल्डिंग योर ऑडियंस, यानी सिर्फ कस्टमर नहीं, फॉलोअर्स और फैंस कैसे बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि RS1 करोड़ की शुरुआत एक छोटी सी सेल से ही होती है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से ब्रांड बनता है? नहीं। रायन मोरैन कहते हैं, द मनी इज नॉट इन द प्रोडक्ट, द मनी इज इन द ऑडियंस दैट ट्रस्ट्स यू। ऑडियंस ही आपकी असली संपत्ति है, क्योंकि जब लोग आपको जानते हैं, पसंद करते हैं और आप पर भरोसा करते हैं, तो वो हर बार आपसे ही खरीदेंगे। आज के दौर में सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट होना काफी नहीं है। हजारों लोग अमेजॉन पर वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा बेच रहा है उसके पास है ऑडियंस और अथॉरिटी। रायन मोरैन इसे कहते हैं 1000 ट्रू फैंस स्ट्रैटेजी। अगर आपके पास सिर्फ 1000 लोग हैं जो आप पर भरोसा करते हैं और हर साल RS 8000 भी खर्च करते हैं, तो आपकी सालाना इनकम RS 10 लाख हो सकती है। स्टेप 1. चूज योर प्राइमरी प्लेटफॉर्म। आपका ग्राहक कहां वक्त बिताता है? ऑडियंस टाइप प्लेटफॉर्म, जेन Z, यंग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मॉम्स विमेन फेसबुक,
पिंटरेस्ट प्रोफेशनल्स, लिंक्डइन, ट्विटर। रायन सलाह देते हैं, पिक वन प्लेटफॉर्म एंड गो डीप। स्टेप 2, वैल्यू दो। बार बार दो लोग आपको तब फॉलो करते हैं जब आप उनकी समस्याओं को समझते हैं। आप बिना कुछ मांगे उन्हें सलाह देते हो, आप उन्हें फील गुड कराते हो। उदाहरण, अगर आप स्किन केयर ब्रांड बना रहे हो तो रील्स में टिप्स दो, स्टोरी में FAQ करो, लाइव जाओ। स्टेप 3, स्टोरीज सेल्स ऑडियंस बनती है स्टोरी से, कनेक्शन से। रायन कहते हैं, बी ह्यूमन नॉट अ सेल्स पर्सन। शो योर जर्नी, शो योर मिशन। क्यों शुरू किया ये ब्रांड? आपके प्रोडक्ट से किसकी मदद हुई? आप खुद इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं? लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उन्हें एक पर्पस चाहिए जिससे वो जुड़ सकें। वो ईमेल लिस्ट, लोगों को फ्रीबी दो, ई बुक, कूपन और ईमेल लो। 2, प्राइवेट ग्रुप, फेसबुक या टेलीग्राम पर अपनी ऑडियंस इकट्ठी करो। 3, यूजर जनरेटेड कंटेंट, कस्टमर से रिव्यू और फोटोज मांगो। रायन कहते हैं, हर फॉलोअर, हर कमेंट, हर सब्सक्राइबर एक पोटेंशियल रिपीट कस्टमर है। एक महिला ने वीगन बेकिंग के लिए इंस्टाग्राम पेज बनाया, हर दिन टिप्स और रेसिपीज शेयर करती थी। 3 महीने में 3000 फॉलोअर्स हो गए। फिर उसने अपना वीगन बेकिंग स्टार्टर किट लॉन्च किया। पहले ही हफ्ते में RS 1.5 लाख की सेल, क्योंकि लोगों को उस पर भरोसा था। सेल्फ चेक, आप कहां हैं अभी? क्या आपकी ऑडियंस जानती है आप क्या करते हैं? क्या आप उनके लिए लगातार वैल्यू दे रहे हैं? क्या वो आपको भरोसेमंद मानते हैं? अगर नहीं तो आज से ही शुरू कीजिए। रायन का गोल्डन रूल, ऑडियंस पहले बनाओ, प्रोडक्ट बाद में बेचो। यही है फ्यूचर मार्केटिंग। आज का एक्शन प्लान: 1, अपनी नीश ऑडियंस को पहचानिए। 2, एक प्लेटफॉर्म चुनिए और वैल्यू देना शुरू कीजिए। 3, हर दिन कुछ ऐसा पोस्ट कीजिए जो उनके काम आए। 4, अगले 30 दिनों में 100 लॉयल फॉलोअर्स बनाने का लक्ष्य रखिए। आपका करोड़पति ब्रांड आपकी ऑडियंस के साथ बन रहा है। हर फॉलोअर एक फ्यूचर कस्टमर है। चैप्टर 6, रिलीज मोर प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट से ब्रांड नहीं बनता। मान लीजिए आपने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो बिकने लगा। अब क्या बस उसी को बेचते रहो? नहीं। रायन मोरैन कहते हैं, वन प्रोडक्ट गिव्स यू अ सेल बट मल्टीपल रिलेटेड प्रोडक्ट्स गिव यू अ ब्रांड। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप एक प्रोडक्ट से शुरू करके पूरा प्रॉफिटेबल ब्रांड बनाते हैं, जो न सिर्फ RS 1 करोड़ कमाए बल्कि लॉन्ग टर्म तक टिके। एक प्रोडक्ट की लिमिट होती है। कोई इंसान एक ही चीज कितनी बार खरीदेगा? अगर मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ जाए तो? ब्रांडेड प्रोडक्ट लाइन, 400 रिकरिंग रेवेन्यू प्लस ब्रांड लॉयल्टी। रायन बताते हैं कि जब आप एक ही ऑडियंस के लिए एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं तो ग्राहक बार बार आपसे खरीदते हैं। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम होती है। आप मार्केट में एक एक्सपर्ट के रूप में ब्रांडिंग करते हैं। रायन मोरैन के अनुसार, नया प्रोडक्ट चुनने के लिए सिर्फ एक सवाल पूछो, व्हाट एल्स डज माई कस्टमर बाय? उदाहरण, अगर आपने प्रोटीन बार बेचा तो अगला क्या? प्रोटीन शेकर मील प्लान गाइड, विटामिन गमीज, वर्कआउट जर्नल। एक कस्टमर, कई प्रोडक्ट्स, 600 ब्रांड ग्रोथ। प्रोडक्ट एक्सपेंशन के 3 जरूरी प्रिंसिपल्स। 1, सेम ऑडियंस न्यू प्रॉब्लम। उसी नीच ऑडियंस के लिए एक नया सॉल्यूशन दो। एग्जाम्पल, स्किन केयर बायर्स, अब उन्हें एंटी एजिंग सीरम चाहिए। 2, बंडल इट। रायन की सलाह है, जब आप 2 या 3 प्रोडक्ट्स को साथ में पैक करके बेचते हो तो आपका AOV, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, 2x हो जाता है। स्किन केयर ट्रायो, जिम स्टार्टर किट, न्यू मॉम इसेंशियल्स। 3, कस्टमर से पूछो, अंदाजा मत लगाओ। ईमेल सर्वे भेजो, इंस्टाग्राम पोल चलाओ, Amazon रिव्यूज पढ़ो। लोग खुद आपको बता देंगे कि उन्हें क्या चाहिए, बस सुनना आना चाहिए। रियल केस स्टडी, रिपीट बायर से ब्रांड बिल्ड। एक छोटे स्टार्टअप ने ऑर्गेनिक डॉग शैम्पू बेचना शुरू किया। प्रोडक्ट चला, रिव्यू आए, लोग खुश हुए। फिर उन्हीं ग्राहकों ने पूछा, क्या आपके पास ईयर क्लीनर या पॉ बाम भी है? स्टार्टअप ने उसी ऑडियंस के लिए 2 और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। अब वो कंपनी हर महीने RS 25 लाख की सेल कर रही है। सिंपल एक्सपेंशन, सेम ऑडियंस, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल। आपके लिए एक्शन प्लान, आज अपने ब्रांड के लिए ये 3 स्टेप्स कीजिए। 1, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से पूछिए,
व्हाट्स मिसिंग? तो Amazon और फ्लिपकार्ट पर देखिए आपकी कैटेगरी में लोग क्या और खरीद रहे हैं। 3, 1 या 2 प्रोडक्ट आइडिया सिलेक्ट करके सैंपल मंगवाइए। रायन मोरेन कहते हैं, डोंट गो वाइड, गो डीप इन योर निच। मतलब बहुत सारे टॉपिक पर प्रोडक्ट्स मत बनाओ, एक ही नीश में मास्टर बनो। ब्रांड वो होता है जो एक ऑडियंस को बार बार कुछ देता है, जो उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है। आज आपने सीखा कब नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कौन सा प्रोडक्ट चुनना है और कैसे अपने ब्रांड को बढ़ाना है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे बिल्ड अ रियल ब्रांड, सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, एक ब्रांड पर्सनालिटी कैसे बनाएं। क्योंकि अगला कदम आपको एक ब्रांड ओनर बनाएगा, सेलर नहीं, केवल प्रोडक्ट बेचने वाला नहीं, एक भरोसेमंद ब्रांड कैसे बने। चैप्टर 7, बिल्ड अ रियल ब्रांड। प्रोडक्ट हर कोई बेचता है, ब्रांड बहुत कम बनाते हैं। मोटिवेशन प्लस ब्रांड स्ट्रैटेजी प्लस व्यावहारिक सुझाव। आज मार्केट में हजारों सेलर हैं, हर कोई Amazon या Instagram पर कुछ न कुछ बेच रहा है, लेकिन कितने लोग ब्रांड ओनर हैं? रायन मोरेन कहते हैं, ए प्रोडक्ट मेक्स अ सेल, ए ब्रांड मेक्स अ रिलेशनशिप। आज हम जानेंगे कि आप भी कैसे बन सकते हैं सिर्फ एक बेचने वाले से एक ब्रांड बिल्डर, जो लाखों नहीं करोड़ों का बिजनेस खड़ा करता है। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट बेचते हैं तो लोग कीमत पर मोल भाव करेंगे, दूसरे सेलर से कंपैरिजन करेंगे, लॉयल्टी नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप ब्रांड बनाते हैं, लोग दोबारा खरीदते हैं, प्रीमियम प्राइस देने को तैयार होते हैं, दूसरों को रिकमेंड करते हैं। रायन मोरेन बताते हैं, ब्रांड बिल्ड्स ट्रस्ट एंड ट्रस्ट बिल्ड्स बिजनेस। ब्रांड का मतलब सिर्फ लोगो नहीं होता, ब्रांड सिर्फ एक सुंदर पैकेजिंग या लोगो नहीं है। ब्रांड का मतलब है भावना, पहचान और भरोसा। ब्रांड ये सवालों के जवाब देता है। 1, आप किसके लिए बने हो, ऑडियंस। 2, आप किस मिशन पर हो, पर्पस। 3, आपके प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कैसा है, टच फील। रायन कहते हैं, ब्रांड इज द प्रॉमिस यू कीप एवरी टाइम अ कस्टमर बाइज। ब्रांड आइडेंटिटी कैसे बनाएं? वेन, ब्रांड स्टोरी बनाइए। आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, आपके पीछे की इंस्पिरेशन क्या है। एग्जाम्पल, मैंने ये स्किन केयर ब्रांड शुरू किया क्योंकि मेरी बहन को हर क्रीम से रिएक्शन होता था। 2, विजुअल आइडेंटिटी, लोगो, कलर पैलेट, फॉन्ट, पैकेजिंग, सब कुछ एक जैसा हो, भरोसा बनाए। 3, वॉइस टोन, क्या आप फ्रेंडली हो या प्रोफेशनल। सोशल मीडिया पर आपकी भाषा कैसी है, जो भी हो, कंसिस्टेंट रहो। रियल केस स्टडी, इमोशन ड्रिवन ब्रांड। एक महिला ने पोस्टपार्टम मॉम्स के लिए वेलनेस प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। ब्रांड का नाम था ब्रेव मामा। सोशल मीडिया पर मदर्स को एम्पावर करती थी, हर पैकेज में एक थैंक यू नोट और मोटिवेशनल लाइन होती थी। नतीजा, हर महीने 500 प्लस रिपीट कस्टमर्स और 2 साल में RS1 करोड़ प्लस की सेल। क्यों? क्योंकि लोगों को उससे कनेक्शन महसूस हुआ। ब्रांड लॉयल्टी कैसे बनाएं? ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, ग्रेट कस्टमर सपोर्ट, रेगुलर एंगेजमेंट, ईमेल, इंस्टाग्राम, फीडबैक। रायन मोरेन कहते हैं, द गोल इज टू बिकम देयर ब्रांड फॉर लाइफ, नॉट जस्ट वन टाइम सेल। जब कोई बोले ये मेरी कॉफी है, ये मेरी क्रीम है, तो समझ लीजिए आपने ब्रांड बना लिया। अब आपकी बारी है, आज ये काम करें। 1, अपने ब्रांड का मिशन लिखिए, क्यों कर रहे हैं ये काम। 2, 3 एडजेक्टिव्स चुनिए जो आपके ब्रांड को डिस्क्राइब करें, जैसे ट्रस्टवर्दी, फ्रेंडली, बोल्ड। 3, इंस्टाग्राम बायो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और पैकेजिंग में उसी टोन को इस्तेमाल करें। अगले चैप्टर में हम जानेंगे अब सिर्फ सेल्स नहीं, असली मुनाफा कैसे बढ़ाया जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रांड बनाने में वक्त लगता है, पर उसका असर जिंदगी भर रहता है। रायन मोरेन इस अध्याय में समझाते हैं कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या फर्क है और कैसे एक असली बिजनेस की तरह अपने ब्रांड को मनी मशीन में बदला जाए। चैप्टर 8, कमाओ नहीं, बचाओ और बढ़ाओ। आप सोचते होंगे, मेरे ब्रांड की RS 10 लाख की सेल हो गई, अब तो मैं अमीर हूं। लेकिन ठहरिए, रायन मोरेन कहते हैं, रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, कैश फ्लो इज किंग।
यानी सिर्फ सेल्स से कुछ नहीं होगा जब तक असली मुनाफा और पैसा आपके बैंक में ना आए। RS 10 लाख की सेल करने से अगर RS 9.5 लाख खर्च हो गए तो आपके पास सिर्फ RS 50,000 बचते हैं। यही है प्रॉफिट। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट बिक गया पर पैसा 60 दिन बाद आएगा तो आपकी जेब खाली रहेगी। यही है कैश फ्लो की रियल फाइट। रायन मोरैन कहते हैं, अ ब्रोक मिलियनेयर इज स्टिल ब्रोक। प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें? 1. हाई मार्जिन प्रोडक्ट चुनिए। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कम से कम 3x का फर्क हो। RS 100 में बनता है तो RS 300 में बिकना चाहिए। टारगेट ग्रोस प्रॉफिट 30% 15%। 2. एडवर्टाइजिंग बजट स्मार्टली यूज करें। फेसबुक एड्स या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में पूरा पैसा मत झोंकिए। शुरुआत में सिर्फ उतना खर्च करें जितना कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जस्टिफाई करे। 3. डोंट ओवर स्टॉक। बहुत ज्यादा माल बनाकर रख दिया तो कैश फंस जाएगा। रायन सलाह देते हैं, ऑर्डर इन स्मॉल बैचेस, इंक्रीज विथ डिमांड। कैश फ्लो ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें? 1. प्री ऑर्डर्स और एडवांस सेल्स। पैसे पहले लीजिए, प्रोडक्ट बाद में भेजिए। इससे वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा। 2. पेमेंट टर्म्स इंप्रूव करें। सप्लायर से कहिए 50% एडवांस, 50% डिलीवरी के बाद। प्लेटफॉर्म से पेमेंट जल्दी निकालिए, Amazon, Shopify। 3. री इन्वेस्ट स्मार्टली। मुनाफे का एक हिस्सा प्रोडक्ट लाइन बढ़ाने में लगाइए, एक हिस्सा इमरजेंसी कैश के लिए रखिए और एक हिस्सा खुद की सैलरी के लिए निकालिए। रायन मोरैन कहते हैं, द बिजनेस मस्ट सर्व योर लाइफ, नॉट द अदर वे अराउंड। एक स्टूडेंट ने पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, RS 15 लाख की सेल हो गई, लेकिन वो हर महीने एड में RS 2 लाख और इन्वेंट्री में RS 5 लाख। ब्रांड तो चला पर उसके पास खुद के लिए RS 10,000 भी नहीं थे। रायन ने उससे एक सवाल पूछा, आर यू बिल्डिंग अ ब्रांड फॉर शो और फॉर लाइफ? तभी वो रुका, खर्च ऑप्टिमाइज किया, मार्जिन सुधारे। आज वो हर महीने RS 2 लाख प्रॉफिट निकाल रहा है। आज ही के काम। 1. अपना प्रोडक्ट कॉस्ट, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करें। 2. अगले 30 दिनों के खर्च का प्लान बनाइए, क्या जरूरी है क्या नहीं। 3. कैश फ्लो शीट बनाइए, कितना आ रहा है कितना जा रहा है। प्रॉफिट इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड ना सिर्फ नाम कमाए बल्कि सच्चा पैसा भी दे तो प्रॉफिट और कैश फ्लो पर काम करना शुरू करें। अगले और अंतिम चैप्टर में हम जानेंगे प्लान योर एग्जिट, यानी कैसे आप अपना ब्रांड करोड़ों में बेच सकते हैं या पैसिव इनकम में बदल सकते हैं। रेवेन्यू से ब्रांड बनता है पर प्रॉफिट से फ्यूचर बनता है। रायन मोरैन इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे आप अपने ब्रांड को ऐसी स्थिति में लाएं कि या तो उसे RS 5 करोड़, RS 10 करोड़ या उससे ज्यादा में बेच सकें, या फिर हर महीने पैसिव प्रॉफिट कमाते रहें। चैप्टर 9, प्लान योर एग्जिट। बिजनेस को मशीन बनाओ या करोड़ों में बेच दे, आपने ब्रांड बनाया, सेल्स की, प्रॉफिट निकाला, ऑडियंस बनाई। अब अगला कदम क्या है? अब वक्त है एग्जिट की प्लानिंग का, यानी ब्रांड को करोड़ों में बेचने या खुद के लिए आजादी में बदलने का। रायन मोरैन कहते हैं, द डे यू स्टार्ट योर बिजनेस इज द डे यू शुड प्लान टू एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है? एग्जिट ऑन वो दिन जब आप अपने ब्रांड को बेचते हैं या उसे ऑटोमेट कर देते हैं। 2 टाइप के एग्जिट होते हैं। 1. कैश आउट एग्जिट। ब्रांड को किसी बड़े कंपनी या निवेशक को RS 5 करोड़, RS 10 करोड़ या RS 20 करोड़ में बेच देना। 2. कैश फ्लो एग्जिट। ब्रांड में एक टीम लगा देना और हर महीने RS 2 लाख, RS 5 लाख का पैसिव प्रॉफिट निकालते रहना। दोनों रास्ते आजादी देते हैं। फर्क सिर्फ यह है कि आप क्या चाहते हैं, 1 बिग चेक या मंथली फ्रीडम। ब्रांड को सेलेबल या सस्टेनेबल कैसे बनाएं? रायन बताते हैं कि अगर आप ब्रांड को बेचने की सोच रहे हैं तो इन चीजों पर काम करें। 1. कंसिस्टेंट रेवेन्यू। हर महीने स्टेबल सेल्स, RS 5 लाख प्लस, RS 10 लाख प्लस। सीजनल बिजनेस ना हो। 2. रिपीट कस्टमर्स। ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो लोगों को बार बार खींचे। सब्सक्रिप्शन मॉडल, लॉयल्टी प्रोग्राम, ईमेल लिस्ट रेडी हो। 3. डॉक्यूमेंटेड सिस्टम्स, SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना लो। हर काम की प्रोसेस क्लियर हो,
बायर को समझ आए कि टीम कैसे चल रही है। 4. क्लीन बुक्स, अकाउंटिंग, पीएल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, टैक्स रिकॉर्ड्स साफ सुथरे हों, कोई फालतू कंफ्यूजन नहीं। ब्रांड बेचने का असली फॉर्मूला रायन बताते हैं कि ज्यादातर ब्रांड 2x से 5x प्रॉफिट के रेट पर बिकते हैं। फॉर्मूला: एग्जिट प्राइस शूज एनुअल प्रॉफिट x 3 या 4 या 5। अगर आपका सालाना प्रॉफिट $30 से लाख है तो आप आसानी से $20 लाख से $1.5 करोड़ में ब्रांड बेच सकते हैं। और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑडियंस और रिपीट बायर्स हैं तो मल्टीपल और भी बढ़ता है। रियल केस स्टडी: रायन के एक क्लाइंट की एग्जिट जर्नी। एक लड़के ने फिटनेस नीश में प्री वर्कआउट पाउडर बेचना शुरू किया, ऑडियंस बिल्ड की, यूट्यूब प्लस इंस्टाग्राम। 3 साल में $2 करोड़ सालाना की सेल, $40 लाख प्रॉफिट। रायन ने उसे इन्वेस्टर्स से मिलाया, ब्रांड $1.6 करोड़ में बिक गया और वो आज एक न्यू ब्रांड पर काम कर रहा है, जीरो से, मगर अब एक्सपीरियंस के साथ। कैश फ्लो एग्जिट: खुद के लिए काम करें। अगर आप ब्रांड बेचना नहीं चाहते तब तो उसे ऐसा बनाइए कि वो आपकी मंथली एटीएम मशीन बन जाए। एक ऑपरेशंस मैनेजर रखिए, टीम और एसओपीज बना के खुद को रिप्लेस कीजिए। हर महीने $1 लाख, $5 लाख, $10 लाख निकालिए। रायन कहते हैं, ट्रू फ्रीडम इज व्हेन यू डोंट हैव टू वर्क बट योर बिजनेस स्टिल पेज यू। एग्जिट इज नॉट द एंड, इट्स एवोल्यूशन। एग्जिट का मतलब ये नहीं कि सब खत्म, बल्कि ये है आपकी ग्रोथ का अगला अध्याय। अब आप एंजल इन्वेस्टर बन सकते हैं, नया ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, या सिर्फ ट्रैवल करके अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। आपने ब्रांड नहीं बेचा, आपने टाइम, फ्रीडम और पावर खरीदी है। अब आपने इस किताब के सभी 9 चैप्टर्स को सीखा: आइडिया, ऑडियंस, प्रोडक्ट, सेल, स्केल, प्रॉफिट, ब्रांड, फ्रीडम। अब बारी आपकी है। अपना एग्जिट प्लान आज से ही सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि विजेता वही होता है जो शुरुआत में ही एंड गेम सोचकर चलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप सच में 12 महीनों में $1 करोड़ का ब्रांड बनाना चाहते हैं तो एक्शन लीजिए, डाउट नहीं, क्योंकि एक दिन आपका ब्रांड किसी और के लिए सपना होगा, पर आपके लिए एक लेगेसी। मैं पूरी तरह तैयार हूं आपकी ब्रांड जर्नी में साथ चलने को।